देखेंगे रेविट सॉफ्टवेयर का काफ़ी इसेंशियल टूल जिसका नाम है विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स, जो आपको हेल्प करता है अपने ड्राइंग्स में, अपने मॉडल्स में, अपने व्यूज़ में विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स के चेंजेस करने को। तो देखते हैं कि ये अपना कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद में आप अपने प्लान को ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पे व्यू टैब है, व्यू टैब को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स का ऑप्शन मिलेगा। इसका शॉर्टकट की है वीजी। तो ये है विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स का डायलॉग बॉक्स। तो अभी आप इस विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टैब है, जिसमें एक है मॉडल कैटेगरी जिसमें सारे मॉडल एलिमेंट होते हैं। दूसरे होते हैं एनोटेशन कैटेगरी जिसमें सारे एनोटेड कैटेगरीज एनोटेशन एलिमेंट्स होते हैं, लाइक टेक्स्ट हो गया, डायमेंशंस हो गए, लाइंस हो गया। देन उसके बाद में एनालिटिकल मॉडल कैटेगरीज हो गए, जो एनालिसिस के लिए जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर में। देन इंपोर्टेड कैटेगरीज, अगर आप किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फाइल मीन्स किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फाइल अगर आप इसमें लिंक कर इंसर्ट कर रहे हो तो वो आपको इंपोर्टेड कैटेगरीज में दिखाएगा। ये है फिल्टर, जो मोस्टली हम फिल्टर के लिए यूज़ होता है फॉर द HVAC, फॉर द मैकेनिकल प्लम्बिंग। ये है रेविट लिंक्स, अगर आप किसी भी तरीके का रेविट मॉडल इसमें लाकर इंसर्ट कर रहे हो, लाइक मैंने स्ट्रक्चर का इंसर्ट किया है, तो वो आपको इन द फॉर्म वो आपको इस टैब में दिखाया जाएगा रेविट लिंक में। तो मैंने स्ट्रक्चर का ऐसा लिंक किया है करके। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहले जाते हैं मॉडल कैटेगरी। मॉडल कैटेगरीज क्या है? मॉडल कैटेगरीज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारे मॉडल्स, लाइक सीलिंग्स हो गया, कॉलम्स हो गया, डोर्स डोर्स हो गए, विंडोज हो गए, फ्लोर्स हो गए, फर्नीचर हो गया, या फिर किसी भी तरीका प्लम्बिंग इक्विपमेंट वगैरह हो गया, रूफ्स हो गए, ये सारे वॉल्स विंडोज, ये सारे जो है मॉडल कैटेगरीज है रेविट के, जो यहाँ पे विजिबल होते हैं। तो इस मॉडल कैटेगरीज में दो पार्ट होते हैं, विजिबिलिटी के दो पार्ट होते हैं। लाइक मैं फॉर एग्जांपल वॉल से स्टार्ट करता हूँ। तो वॉल्स में सबसे आप पहले देखोगे ये टिक एंड अनटिक है। अगर मैं इसे अनटिक करके ओके करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे सारे वॉल्स हाइड हो चुके हैं। फिर से विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाता हूँ और मैं वॉल्स पे जाता हूँ। वॉल्स पे मैं टिक कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देख सकते हो वॉल्स विजिबल हो गए। उसी तरीके से इसका नेक्स्ट है कि प्रोजेक्शन सरफेस, प्रोजेक्शन और सरफेस, दूसरा है कट। सबसे पहले हम कट देखेंगे। कट क्या होता है? कट, मैं कट बताता हूँ आपको। ये मेरा फ्लोर प्लान है। फ्लोर प्लान में मैं एक सेक्शन मार देता हूँ और इस पे चला जाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे, ये है ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से टॉप तक की वॉल है। तो जिस विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाके, विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में आप कट प्लान 4 फीट पे दे रहे हो, तो मीन्स ये वॉल 4 फीट से बड़ा है, तो यहाँ पे ये वॉल हो गया कट। और ये 4 फीट से छोटा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे दिखेगा। ये वॉल 4 फीट से छोटा है, तो ये इसमें जो विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स से चेंजेस करेंगे वो हम सरफेस एंड प्रोजेक्शन के आएंगे। तो सबसे पहले हम कट में देख सकते हैं। तो कट वाली चीज़ें जो है ये है। फिर से विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में आ जाते हैं एंड वॉल्स में आ जाते हैं। वॉल्स पे कट, पहले हम कट देख लेते हैं। कट में सबसे पहले हम लाइन चेंजेस करते हैं। अगर आपको लाइन में कुछ ग्राफिकल इंटरनल फॉर द स्पेसिफिक किसी भी व्यू के लिए आपको चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे, जैसे लाइन ग्राफिक्स, सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न आता है। तो मुझे पैटर्न चाहिए सॉलिड। देन मुझे कलर चाहिए वहाँ पे रेड चाहिए। ठीक है। मुझे लाइन की जो थिकनेस है, विड्थ है, वो चाहिए मुझे 6। मैं वाइब्रेंट कलर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। इसको ओके करना है, अप्लाई करना है, ओके करना है। तो आप देख सकते हो सारे वॉल्स जो थे उसके लाइन के कलर रेड हो चुके हैं। उसी तरीके से फिर से विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाते हैं, वॉल्स में जाते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन चेंज किया, उसी तरीके से आप पैटर्न चेंज कर सकते हो कि उस वॉल के अंदर में किस तरीके के पैटर्न हम फिल कर सकते हैं। तो एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। अभी मैं इस आपको बताता हूँ कि होगा कैसे। बैकग्राउंड में मुझे सॉलिड कलर चाहिए, तो मैं एक सॉलिड कलर ले लेता हूँ किसी भी तरीके का, लाइट वाला। फोरग्राउंड में मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए, तो मैं एक पैटर्न एंड डार्क कलर ले लेता हूँ ताकि मुझे क्लियरली वो विजिबल हो कि किस तरीके से दिख रहा है। ये मैंने ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हो किस तरीके से विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में मैं चेंजेस कर सकता हूँ वॉल के पैटर्न का। अगेन मैं इसमें चला जाता हूँ। अगर मुझे ये बैकग्राउंड देना ही नहीं है तो बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। विजिबिलिटी ही देना, फोरग्राउंड ही देना है तो फोरग्राउंड सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे येलो कलर दे दिया मैंने, येलो कलर, ओके। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम इसे वॉल के कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे
कि ये प्रोजेक्शन और सरफेस क्या होता है। प्रोजेक्शन सरफेस में भी वॉल पैटर्न एंड ट्रांसपेरेंसी होता है। सबसे पहले हम लाइन देख लेते हैं। प्रोजेक्शन वाले वॉल्स कौन थे हमारे, ये है वॉल जो कट प्लेन के नीचे है, कट लेवल के नीचे है। तो फिर विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाते हैं, वॉल में चले जाते हैं लाइंस। हमने पहले लाइन की विड्थ चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये अलाइनिंग वाले ले लिए, कलर ले लिया मैंने ब्लू, देन लाइन विड्थ ले लिया मैंने 2। ओके, अप्लाई, ओके। तो आप देख सकते हो किस तरीके से लाइन चेंज हो गया एंड लाइन का कलर। उसी तरीके से आप इसमें भी पैटर्न चेंज कर सकते हो। उसके लिए फिर से आपको वॉल में जाना है, पैटर्न्स में जाना है। पैटर्न में मुझे सॉलिड चाहिए, सॉलिड ले लिया मैंने, और ग्रीन चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ओके, अप्लाई, ओके। देख सकते हो वॉल का कलर किस तरीके से चेंज हो गया है। उसी के तरीके से फिर से विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाते हैं एंड यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एक ऑप्शन है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी। अगर मुझे ट्रांसपेरेंट करना है इसको, तो मैं इसको 50% या फिर 80% मुझे ट्रांसपेरेंसी रखना है इस वॉल की। तो अप्लाई, ओके, अप्लाई। तो आप देख सकते हो ये कितना ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इस तरीके से विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में मॉडल के साथ में प्ले कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने वॉल का किया उसी तरीके से आप इसमें से किसी भी मॉडल का कर सकते हो। रूफ का, फ्लोर का, रेलिंग का, प्लांटिंग का, या फिर किसी भी तरीके की चीज़ों का आप यहाँ पे कर सकते हो मॉडल में। सेम सिमिलरली अब हम चले जाते हैं एनोटेशन में। अभी मैंने बता तो दिया कि मॉडल में अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के बाद में इसको रिमूव कैसे करते हैं वो भी तो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से मैं विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाता हूँ, वॉल्स में जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करना है, क्लियर ओवरराइड्स पे क्लिक करना है, रिमूव हो जाएगा। इस पे सिलेक्ट करना है क्लियर ओवरराइड पे, देन इसे सिलेक्ट करना है क्लियर ओवरराइड, ओके। देन इसे सिलेक्ट करना है क्लियर ओवरराइड्स, ओके। देन इसे सिलेक्ट करना है क्लियर ओवरराइड, ओके। देन ओके। देख सकते हो फ्लोर प्लान जैसा था वैसे के वैसे ही हो गया। अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगा विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में। ये विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में आप जैसे ही जाते हो, तो मैं वॉल पे चला गया, यहाँ पे एक ऑप्शन है हाफ टोन। जैसे ही आप हाफ टोन पे क्लिक करके अप्लाई करते हो, ओके करते हो, तो वॉल्स थोड़े फेंट हो जाते हैं, मीन्स हाईलाइटिंग नहीं दिखते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है इसमें। देन अगेन यहाँ पे एक चीज़ है, लाइक आपको मैं डोर पे चला जाता हूँ, पे डोर पे, ठीक है, ये डोर्स है। यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे दिखाया है कि डिटेल लेवल, किस लेवल पे हमें उसे दिखाना है, फाइन, कोर्स, या फिर यहाँ पे कोर्स, फाइन, या फिर मीडियम। जिस भी तरीके के आपको इसको रिप्रेजेंट करना है आप उसको कर सकते हो। मैंने मीडियम किया, तो मीडियम में जैसा दिखना है वैसा दिखेगा ये। तो ये सारा आप फैमिली पे डिपेंड करता है या फिर किसी भी एलिमेंट पे। सेम ऑप्शन यहाँ पे भी होता है कि डिटेल लेवल, कोर्स, मीडियम, फाइन। तो अभी फाइन यूज़ किया है हमने। तो ये मैंने बता दिया कि विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स के मॉडल कैसे काम करते हैं। मैं अभी ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देन अगेन विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाता हूँ। देन ये जो ऑल ऑप्शन है इसका आप सारी चीज़ें एक साथ ऑन या फिर ऑफ करना है, तो उसके लिए आप ऑल का यूज़ कर सकते हो। ऑल सिलेक्ट करना, अनटिक, ओके, हाइड हो गया। देन विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में ऑल सिलेक्ट, टिक, ओके, ठीक है। इस तरीके से आप विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स का यूज़ फॉर मॉडल कर सकते हो। अब मैं बताने वाला हूँ कि एनोटेशन में हम कैसे कर सकते हैं। अब एनोटेशन मीन्स क्या, किसी भी तरीके का टैग, किसी भी तरीके के लेवल्स, फिल, लेजेंड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डायमेंशंस, एनोटेशंस, ग्रिड्स, ये सारे जो आते हैं एनोटेशन में। एनोटेशन में भी दो ऑप्शन है, एक है प्रोजेक्शन का लाइंस एंड दूसरा हाफ टोन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे तो कुछ है नहीं एज ए एनोटेशन, तो मैं ये सेक्शन है, एक तो सेक्शन है, दूसरा है दूसरा मैं क्रिएट करता हूँ टैग। मैं एक विंडो टैग और एक वॉल टैग क्रिएट करता हूँ। फिर मैं चले जाता हूँ विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में, एनोटेशन में। तो यहाँ पे हम जाते हैं सेक्शन में, सेक्शन में नहीं, यहाँ पे हम जाते हैं विंडो टैग में। जैसे विंडो टैग में चला गया मैं, विंडो टैग में अगर आप देखोगे, जैसे मैं इसको हाफ टोन करता हूँ, तो ये देख सकते हो डिफरेंस हाफ टोन होने के बाद में कैसा दिखता है। देन विजिबिलिटी ग्राफिक्स में अगेन चला गया मैं, एनोटेशन, विंडो टैग, विंडो टैग में हाफ टोन रिमूव कर दिया मैंने, या फिर मुझे विंडो टैग चाहिए ही नहीं, तो मैं उसे अनटिक कर दूंगा। इसी तरीके से आप वॉल टैग को कर सकते हो, इसी तरीके से आप सेक्शन, फॉर एग्जांपल मुझे सेक्शन चाहिए ही नहीं है इस व्यू में, तो विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाऊंगा, मैं सेक्शन व्यू पे जाऊंगा, सेक्शंस, सेक्शन को अनटिक, ओके, सेक्शन हाइड हो गया। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो एनोटेशन कैटेगरीज का। एनालिटिकल मॉडल, अगर आपको एनालिटिकल पॉइंट्स अगर आपको देखना है तो यहाँ पे टिक अनटिक करके, और सेम तरीके से लाइन, पैटर्न, ट्रांसपेरेंसी, हाफ टोन, डिटेल लेवल चेंजेस कर सकते हो। सेम इंपोर्टेड कैटेगरी, अगर मैं कोई कैट फाइल इसमें इंसर्ट करता हूँ तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। उसको आपको ऑन करना है तो ऑन करो, ऑफ करना है तो ऑफ करो।
फिल्टर्स में अगर आपको फिल्टर लगाना है आपके प्लान में तो आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। देन रेविट लिंक अगर आप कोई लिंक यहाँ पे इंसर्ट इंपोर्ट करके रखते हो तो वो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, जैसे ये स्ट्रक्चरल कॉलम। अभी आप देखोगे ये स्ट्रक्चरल, यहाँ पे ये कॉलम्स दिख रहे हैं, लेकिन ये कॉलम जो है मैंने एक्सटर्नल लिंक है, रेविट लिंक, बाहर से स्ट्रक्चरल मॉडल को लिंक किया है। मैं जैसे ही यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, अनटिक करूँगा, ओके करूँगा, रिमूव हो जाएगा। उसी तरीके से मुझे इसे फिर से वापस लाना है, टिक करूँगा, या फिर मुझे ये हाफ टोन में चाहिए तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाके, रेविट में जाके यहाँ पे अंडरले छोड़ो, मैं बताता हूँ आपको डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में ये होता है, जैसे ही आप डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाओगे, अभी तो बाय होस्ट व्यू है, जिस तरीके से वो दिख रहा है उसका कस्टम व्यू है, ये वैसा ही दिख रहा है। अगर आपको और कस्टमाइज करना है तो इसको कस्टम में क्लिक करो, देन आप इसके अंदर के भी कैटेगरीज को चेंज कर सकते हो। लाइक मुझे कॉलम, स्ट्रक्चरल कॉलम जो दिए गए हैं वहाँ पे, स्ट्रक्चरल कॉलम में कुछ चेंजेस करना है। स्ट्रक्चरल कॉलम का कट पैटर्न मुझे कुछ चेंज करना है, तो देखते हैं होता है नहीं होता है। देखो हो गया ये। तो इस तरीके से आप ये चेंजेस या फिर इस तरीके से आप कस्टमाइज इसको कर सकते हो। तो ये तो हो गया विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स की सारी डिटेलिंग। और आपको ये कस्टम के लिए जो डिटेलिंग, कस्टम जो है ये मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही ठीक है, ये काफ़ी है। मैं गए 6-7 साल से रेविट पे काम कर रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा यूज़ बिल्कुल नहीं आया है इससे ज़्यादा। रही बात ये कस्टम की, कस्टम जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और थैंक यू सो मच।